अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था, लास्ट हमारा टॉपिक था। अब लास्ट को हमें सिर्फ थोड़ा सा आपको बताना है, क्योंकि ये आप चीज़ें 9th में पढ़ के आए, सिर्फ आपको डेफिनेशन तक यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट लॉ मैंने डिस्कस किया था, इसका कॉन्सेप्ट दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कॉन्सेप्ट जो था लोइजर ने दिया था। उसने ये स्टेटमेंट बताई थी, टोटल मास रिमेन सेम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जो मास आपका रिएक्टेंट साइड होगा वही मास आपके पास होगा प्रोडक्ट साइड। फॉर एग्जांपल 2 था 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन का मास है 4 ग्राम, O2 का मास है 32 ग्राम। अगर आप इन दोनों को सम करेंगे तो होगा 36, और यहाँ पे भी वाटर के 2 मॉलिक्यूल हैं तो इसका मास है 36। तो जो मास रिएक्टेंट साइड हो वही मास प्रोडक्ट साइड हो, तो ऐसे टॉपिक को आप कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब मैं इसको डीप में नहीं जाऊंगा, इसके एक्सपेरिमेंट भी थे, लैंडनोल्ड ने किए थे। इसके कोर भी स्टेटमेंट थी, मास इज नाइदर क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। पर इतना मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ मुझे आपको स्टेटमेंट तक ही बताना था। दूसरा जो हमारा लॉ है वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जिसे आप लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं, जिसे आप लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। इसका जो कॉन्सेप्ट था लॉइस प्राउस्ट ने दिया था। इसकी स्टेटमेंट क्या होती है, अगर आप एक ही कंपाउंड के डिफरेंट सैंपल ले रहे हैं, डिफरेंट सैंपल ऑफ ए सेम कंपाउंड, ऑलवेज एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन द फिक्स रेशियो ऑफ मास। एक ही कंपाउंड के डिफरेंट सैंपल लेने हैं, बट उनका कंपोजिशन जो रेशियो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे आप 9th में भी एग्जाम्पल पढ़ा होगा, आपने लेक वाटर लिया है, आपने रिवर वाटर लिया है और आपने सी वाटर लिया है। अगर आप लेक वाटर लें, रिवर वाटर लें और सी वाटर लें, उसमें अगर आप कंपोजिशन रेशियो देखें, या आप इसे कह सकते हैं उनका फिक्स प्रोपोर्शन होना चाहिए मास। जैसे आप अगर लेक वाटर भी लें, रिवर वाटर भी लें, सी वाटर भी ले रहे हैं, अब इनका कंपोजिशन रेशियो अगर आप देखेंगे, मास रेशियो देखेंगे, किस तरह फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल लेक वाटर हो, रिवर वाटर हो या सी वाटर हो, आप क्या लेंगे, इसका फॉर्मूला H2O। अगर 2 हाइड्रोजन है तो इसका मास है 2 ग्राम, और 1 ऑक्सीजन है, इसका मास है 16 ग्राम। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1:8। तो चाहे लेक वाटर हो, चाहे रिवर वाटर हो, चाहे सी वाटर हो, उन सब के अंदर जो H2O के अंदर कंपोजिशन रेशियो है या फिक्स प्रोपोर्शन जो मास है वो आपके पास क्या होगा, 1:8। ये तो आप 9th के अंदर पढ़ते हुए आए। एक एग्जांपल हम खुद ऐसे ही आपसे डिस्कस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल लिखे हैं, एसिड और बेस को मैंने मिलाया तो बना साल्ट और वाटर, या मैंने इथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो बना इथीन और वाटर। तो वाटर को मैं किसी भी मेथड से बनाऊं, वाटर को मैं किसी भी मेथड से बनाऊं, बट उनका कंपोजिशन जो रेशियो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, फिक्स। अब इनका कंपोजिशन रेशियो क्या होगा, अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। यहां पे इसका जो कंपोजिशन रेशियो होगा वो आपके पास क्या होगा, 1:8।
तो वाटर को आप किसी भी मेथड से बनाएं, उनका अगर कंपोजिशन रेशियो फिक्स है तो वो किसको फॉलो कर रहा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को, या आप उससे कहते हैं लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन को, या आप उससे कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसी तरह से एक और भी लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका कॉन्सेप्ट आपको डाल्टन ने दिया था, जॉन डाल्टन, सिंपली कह सकते हैं डाल्टन ने दिया था। इसकी स्टेटमेंट क्या होती है? व्हेन टू एलिमेंट आर कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स एज कंपेयर अदर एलिमेंट ऑफ कंपाउंड। अगर आप दो एलिमेंट को मिलाएं, मिलाने से एक से ज्यादा कंपाउंड बने, अब एक से ज्यादा जो कंपाउंड बनेंगे उसमें एक एलिमेंट का जो मास होगा वो आपके पास फिक्स होगा एज कंपेयर अदर एलिमेंट ऑफ कंपाउंड, और उनका जो रेशियो है वो होल नंबर में भी हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कार्बन भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। जब कार्बन और ऑक्सीजन आप दो एलिमेंट ले रहे हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो या आपके पास बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, या अगर आपके पास वन कार्बन है और अगर आपने टू ऑक्सीजन लिए तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। आप दो एलिमेंट को मिला रहे हैं, उनके मिलाने से आप देख रहे हैं एक से ज्यादा कंपाउंड बन रहे हैं। अब एक से ज्यादा जो कंपाउंड बन रहे हैं उसमें आप देखेंगे द मास ऑफ वन एलिमेंट इज फिक्स एज कंपेयर अदर एलिमेंट ऑफ कंपाउंड। आप देख सकते हैं यहां कार्बन को जो मास है 12 है, और आप देख सकते हैं यहां पे भी कार्बन का मास कितना है 12, और अगर आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3:4, और इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3:8। तो आप कह सकते हैं इनका रेशियो जो होता है होल नंबर में भी हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकता है। इसी तरह लॉ ऑफ, आपके पास ये लॉस होते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी है, पर वो आप डिस्कस नहीं करेंगे, इतना वो नहीं है। आपको इन तीनों लॉस की स्टेटमेंट आनी चाहिए, और ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का एग्जांपल हमने खुद ने दिया है। और इसी तरह से आप इनको देख सकते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे 1 माइल पूछा जाए, 1 इंच पूछा जाए, 1 फुट पूछा जाए, 1 लाइट ईयर पूछा जाए, कभी कभी इनके भी एमसीक्यूज देखे जाते हैं। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, वहाँ लिखे भी हुए हैं, आप कंफर्म भी कर लेना, पर ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 1 माइल जो है वो किसके इक्वल है? 1.609 किलोमीटर के। 1 इंच के कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, किसके इक्वल होता है? 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट पूछा जाता है, किसके इक्वल होता है? 30.48 सेंटीमीटर। 1 लाइट ईयर भी पूछा जाता है, किसके इक्वल है? 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। आप फिर भी इनको फिजिक्स की बुक से देख लेना, और मेरे हिसाब से इतना बेसिक आपका इनफ है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो मेरी कोशिश होगी आपको मोल से टॉपिक स्टार्ट किए जाए, क्योंकि इस दफ़ा मैंने ये सोचा है प्रॉब्लम सेक्शन पहले आपको कंप्लीट करवाया जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर से करेंगे। थैंक यू।